नमस्कार। आज हम मानव व्यवहार की कुछ दिलचस्प गहराइयों में उतर रहे हैं। कभी सोचा है आपने कि क्यों कुछ लोग दूसरों से बड़ी आसानी से हाँ कहलवा लेते हैं? रोजमर्रा की जिंदगी हो या फिर जैसे सेल्स मार्केटिंग, कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक तरीके हैं जो अनजाने में ही हमारे फैसलों पर असर डालते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई चालाकी की बात नहीं है, देखा जाए तो ये असल में हमारे दिमाग के काम करने के जो बुनियादी तरीके हैं ना, उनसे जुड़ा है। हम फैसले लेने के लिए अक्सर मेंटल शॉर्टकट्स अपनाते हैं, जिसे रॉबर्ट सियाल्डीनी अपनी किताब इन्फ्लुएंस में क्लिक रन प्रतिक्रिया कहते हैं। एक ट्रिगर हुआ और बस एक ऑटोमेटिक व्यवहार शुरू हो गया। सही कहा, वो दिमागी ऑटो पायलट मोड जैसा। तो चलिए आज इसी किताब से मिले स्रोतों के जरिए प्रभाव डालने वाले कुछ मुख्य सिद्धांतों को समझते हैं। मकसद ये है कि इन छिपे हुए ट्रिगर्स को पहचानें ताकि हम अपने फैसलों को लेकर ज्यादा जागरूक बन सकें, है ना? बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और शायद सबसे शक्तिशाली नियम से, पारस्परिकता, लेन देन का नियम। अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम पर एक दबाव सा बन जाता है कि उसका एहसान चुकाएं। ऐसा होता है ना? हाँ, बिल्कुल। और दिलचस्प बात ये है कि ये एहसान चुकाने की भावना इतनी गहरी होती है कि अगर हमें बिना मांगे भी कुछ दिया जाए, तब भी हम खुद को ऋणी महसूस करते हैं। जैसे सुपरमार्केट में मिलने वाले मुफ्त सैंपल। कई लोग सिर्फ इसलिए कुछ खरीद लेते हैं क्योंकि उन्होंने सैंपल लिया था, भले ही वो चीज खास पसंद ना आई हो। ये एहसान मानने का एहसास ही बहुत शक्तिशाली है। अरे हाँ, वो होता है। और इसी से जुड़ा वो तरीका भी है ना, जहाँ पहले कोई बड़ी नामुमकिन सी मांग रखी जाती है और जब हम मना करते हैं तो फिर एक छोटी मांग पेश की जाती है। हाँ हाँ, उसे रिजेक्शन देन रिट्रीट कहते हैं, या फिर डोर इन द फेस तकनीक। होता क्या है कि जब बड़ी मांग के बाद छोटी मांग आती है तो वो एक रियायत की तरह लगती है, और क्योंकि सामने वाले ने रियायत दी है तो हम भी सोचते हैं कि चलो हम भी रियायत दें, हाँ कह देते हैं। अच्छा। और इससे न सिर्फ सहमति मिलने की संभावना बढ़ती है, बल्कि लोग उस समझौते से ज्यादा जुड़ाव और संतुष्टि भी महसूस करते हैं बाद में। हाँ, ये तो है। सिर्फ हाँ कहलवाना नहीं, बल्कि उस हाँ को पक्का करना भी कमाल है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, सामाजिक प्रमाण या सोशल प्रूफ। ये तो हम सब महसूस करते हैं। जब समझ ना आ रहा हो कि क्या करें, तो हम देखते हैं कि भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो वही सही होगा शायद। इसका एक क्लासिक उदाहरण है वो बाइस्टैंडर इफेक्ट। किसी इमरजेंसी में अगर आसपास खड़े लोग कुछ नहीं कर रहे, तो हम भी शायद मदद करने से हिचकिचाते हैं। हाँ, सोचते हैं कि शायद मामला उतना गंभीर नहीं है। हाँ, या फिर किसी और को ज्यादा पता होगा, वो कुछ करेगा। हर कोई यही सोचता रह जाता है। वो स्थिति जहाँ हर कोई दूसरे का इंतजार कर रहा होता है। और आपने ये भी कहा था कि ये तब और ज्यादा असरदार होता है जब हम अपने जैसे लोगों को कुछ करते देखते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर हमें लगता है कि जो लोग कोई काम कर रहे हैं वो हमारी तरह ही हैं, उम्र में, बैकग्राउंड में, इंटरेस्ट में, तो हम उनकी नकल करने की ज्यादा संभावना रखते हैं। दुख की बात है, पर यह चीज वर्दर इफेक्ट यानी कॉपी कैट सुसाइड्स में भी दिखती है, जहां किसी चर्चित खबर के बाद अक्सर उसी तरह के लोग वैसा ही दुखद कदम उठाते हैं, जैसे उन्हें एक तरह का सामाजिक प्रमाण मिल गया हो। बाप रे, ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम दूसरों से कितना प्रभावित होते हैं अनजाने में भी। और आखिर में एक और बड़ा ट्रिगर है कमी का सिद्धांत, स्कार्सिटी। जो चीजें कम हैं या जिनके खत्म होने का डर है, वो हमें ज्यादा कीमती लगने लगती हैं। वो लिमिटेड टाइम ऑफर वाला फंडा। हाँ, इसके पीछे देखिए दो मुख्य कारण हैं। पहला, हम मानते हैं कि जो चीज मुश्किल से मिलती है वो बेहतर होगी। ये क्वालिटी का एक शॉर्टकट संकेत है। दूसरा और शायद ज्यादा शक्तिशाली कारण है साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस? वो क्या है? जब हमें लगता है कि हमारी किसी चीज को चुनने की आजादी कम हो रही है या छिन रही है, तो हम उस चीज को और भी ज्यादा पाने की इच्छा रखते हैं। अपनी आजादी को बचाए रखने की ये एक, कह सकते हैं, प्रतिक्रिया है। अच्छा, तो इसीलिए बच्चों को जिस खिलौने के लिए मना करो वही ज्यादा चाहिए होता है। या फिर टीनेजर्स में वो जो विद्रोही व्यवहार दिखता है, ये अपनी स्वतंत्रता जताने का तरीका है। पहले ज्यादा कुकीज दी गई और फिर बताया गया कि अब कम बची हैं। उन्होंने उन कुकीज को उन लोगों से ज्यादा स्वादिष्ट बताया जिन्हें शुरू से ही कम कुकीज मिली थी। ऐसा क्यों? क्योंकि हाल में हुई कमी का असर ज्यादा होता है। जो चीज पहले आसानी से मिल रही थी वो अब मुश्किल हो गई, और अगर उस कमी के साथ कंपटीशन का भाव जुड़ जाए, जैसे कार खरीदते वक्त पता चले कि कोई और भी उसे खरीदने वाला है, तो हमारी इच्छा और तेज हो जाती है। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है।
तो पारस्परिकता, सामाजिक प्रमाण और कमी, ये वो मनोवैज्ञानिक शॉर्टकट है जो अक्सर हमारे हाँ या ना को तय करते हैं, वो भी बिना हमारे पूरी तरह सोचे समझे। वही क्लिक रन प्रतिक्रिया। बिल्कुल। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हम इन सिद्धांतों के प्रति जागरूक बने। जब भी हम खुद को किसी चीज के लिए हाँ कहते हुए पाएं, खासकर किसी दबाव में, तो एक पल रुककर सोचें, क्या ये पारस्परिकता का दबाव है? क्या ये वाकई में सामाजिक प्रमाण है या सिर्फ भीड़ चाल? क्या ये कमी असली है या जानबूझकर बनाई गई है? मतलब थोड़ा सवाल करें। सही कहा, जागरूकता ही बचाव है। और इसी जागरूकता के साथ अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितने फैसले वाकई सोच समझकर अपनी मर्जी से लेते हैं और कितने बस इन गहरे मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स की स्वचालित प्रतिक्रिया होते हैं? सोचिएगा जरूर।